नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिसी गपशप पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टाइमली इशू डिस्कस करने वाले हैं। रसिया पुश कर रहा है इंडिया को आर्कटिक काउंसिल का फुल मेंबर बनने के लिए। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं है, ये है एक कहानी जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, शिपिंग रूट्स और इंडिया के ग्लोबल सुपर पावर बनने की जर्नी की। तो चलिए शुरू करते हैं डीप ड्राइव। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया 2013 से आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब है आप बैठ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग में वोट नहीं ले सकते हैं। अगर इंडिया फुल मेंबर बन जाए तो इसका मतलब है कि इंडिया को एक पावरफुल वॉइस मिलेगा और वोट मिलेगा आर्कटिक पॉलिसीज में। बट एक चैलेंज है, आर्कटिक काउंसिल के करेंट फुल मेंबर्स वो हैं जिनका आर्कटिक से उनका टेरिटरी टच होता है, जैसे रसिया है, यूएसए, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क। इंडिया के लिए ये मेंबरशिप लीगली और पॉलिटिकली एक बड़ी चैलेंज होगी, लेकिन अभी रसिया एक्टिवली पुश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन इंडिया की विजिट के दौरान ये इशू ऑफिशियली रेज करने वाले हैं। देखिए, रसिया के मोटिव क्लियर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स बैलेंस। इंडिया के साथ रसिया एक डेमोक्रेटिक और इमर्जिंग पावर को आर्कटिक में लाएगा, जो वेस्ट के प्रेशर को बैलेंस करेगा। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक में अगर इंडिया मेंबर बन जाए तो नॉर्दर्न सी रूट्स के जरिए इंडिया यूरोप रसिया ट्रेड फास्टर और चीपर हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी, आर्कटिक में दुनिया का अप्रॉक्स 22% अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस है। इंडिया के लिए ये एक एनर्जी लाइफलाइन बन सकता है। चाइना काउंटर, चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर करके पोलर सिल्क रोड मैप प्लान बनाया है। इंडिया की एंट्री से रसिया को एक बैलेंस मिलेगा अगेंस्ट चाइना। साइंस एंड क्लाइमेट रिसर्च, इंडिया ऑलरेडी आर्कटिक में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन ऑपरेट करता है। फुल मेंबरशिप से और ज़्यादा कोलैबोरेशन पॉसिबल है। अब डिस्कस करते हैं एनएसआर के बारे में। एनएसआर यानी नॉर्दर्न सी रूट, एक शिपिंग कॉरिडोर जो रसिया के नॉर्थ से आर्कटिक ओशन के थ्रू एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। ये रूट स्वेज कैनाल के मुकाबले 40% शॉर्टर है, मतलब स्वेज से यूरोप 30 डेज, एनएसआर से वही डिस्टेंस 18 से 20 दिन। 2024 में एनएसआर पर 37.9 मिलियन टन्स कार्गो ट्रांसपोर्ट हुए और 90 प्लस ट्रांजिट वॉयजेस कंप्लीट हुए। इस रूट में चैलेंजेस भी हैं, जैसे आइस, एक्सट्रीम वेदर और इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज, लेकिन रसिया ने पावरफुल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाकर एनएसआर को कमर्शियली वाइबल बना स्टार्ट कर दिया है। अगर इंडिया इसमें आता है तो इंडिया यूरोप ट्रेड एक गेम चेंजर बन जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया रसिया ट्रेड एंगल। करेंटली इंडिया रसिया ट्रेड $60 बिलियन क्रॉस कर चुका है और टारगेट है $100 बिलियन का। डिफेंस इंपोर्ट इंडिया के रसिया से कम हुए हैं, जो कि 75% से 36% आए हुए हैं, लेकिन अब फोकस है एनर्जी पे, मिनरल्स पे, रेयर अर्थ मेटल, शिपिंग, लॉजिस्टिक। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर ऑलरेडी प्लान में है, जो कि 5700 नॉटिकल माइल्स लॉन्ग है। अगर एनएसआर ऐड हो जाए तो और भी फास्टर ट्रेड रूट पॉसिबल है। रसिया के एलएनजी और साखलिन प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक बड़ा एनर्जी सप्लाई सोर्स बन सकता है। अब बात करते हैं चाइनाज पोलर सिल्क रोड के बारे में। चाइना ने पोलर सिल्क रोड अनाउंस किया है। बेसिकली ये एक आर्कटिक शिपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। यहाँ इंडिया की एंट्री डायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगी। रसिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसको एक रिलायबल और डेमोक्रेटिक पार्टनर मिलेगा। देखिए, इन सारी चीज़ों को कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं। लीगल हर्डल्स, मेंबरशिप रूल्स चेंज करने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, आइस ब्रेकर्स, नेविगेशन सिस्टम अभी कॉस्टली और लिमिटेड है। क्लाइमेट रिस्क, आर्कटिक बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव इकोसिस्टम है। वेस्टर्न रिस्पॉन्स, यूएस और नाटो अपोजिशन कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक बैलेंस, इंडिया को रसिया और वेस्ट के बीच फाइन बैलेंस रखना होगा। पुतिन की प्रपोज्ड दिसंबर 2025 इंडिया विजिट में आर्कटिक मेंबरशिप फॉर्मली रेज किया जा सकता है। इसके साथ ही डिफेंस डील, S-400, सुकोई 57, आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी अनाउंस हो सकते हैं। ये इंडिया को एक लॉन्ग टर्म आर्कटिक पावर बनने के लिए बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, आज हमने देखा है कि आर्कटिक काउंसिल मेंबरशिप सिर्फ एक रीजनल मैटर नहीं है, ये इंडिया की ग्लोबल पावर एम्बिशन का एक बड़ा चैप्टर है।
अगर इंडिया आरटी का फुल मेंबर बनता है तो ट्रेड रूट शॉर्टर एंड चीपर होगा, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गर होगा, साइंटिफिक प्रेजेंस डीपर होगा और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाइडर होगा। बट ये एक आसान रास्ता नहीं है, चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को आर्टिक काउंसिल का फुल मेंबरशिप लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, आप अपना रीज़न भी दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे। टिल देन, धन्यवाद, जय हिंद।